हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हमारा पर्यावरण भूगोल से चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, एक गतिशील ग्रह है। क्या है? गतिशील ग्रह। जो पृथ्वी है ये क्या है? ये है गतिशील ग्रह। गतिशील क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी ही धुरी यानी कि अपनी ही जगह पर क्या लगाती रहती है? घूर्णन या फिर कह सकते हैं चक्कर लगाती रहती है। यानी कि जो पृथ्वी है वो अपनी एक ही जगह क्या लगाती रहती है? चक्कर लगाती रहती है, इसलिए इसको गतिशील कहा गया है। और पृथ्वी के अंदर और बाहर क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है? ये एक प्याज की भांति है, यानी कि प्याज की तरह है। जैसे कि जो प्याज होती है उस पे क्या होती हैं? परतें चढ़ी होती हैं, यानी कि परत के ऊपर परत चढ़ी होती है। तो उसी तरह हमारी पृथ्वी भी है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो जो पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? वो किया गया 3। पृथ्वी को कितने परतों में विभाजित किया गया है? वो किया गया है 3 परतों में। तो जो पहला है, जो पहली परत है उसे कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं इसको? परपटी। जो दूसरा है, दूसरी जो परत है उसको कहा जाता है मेंटल। और जो तीसरी परत है उसको कहा जाता है क्रोड। यानी कि इंग्लिश में परपटी को क्रस्ट कहते हैं और मेंटल को मेंटल कहते हैं और क्रोड को कोर कहा जाता है। तो जो परपटी है, जो पृथ्वी है, क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो सबसे ऊपरी जो परत होती है, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, जैसे कि जो प्याज होती है, सबसे जो ऊपर का जो छिलका होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परपटी। और जो उसके बीच का जो हिस्सा होता है, जो अंदर जो परतें होती हैं, उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है मेंटल। और जो आंतरिक जो परत होती है, सबसे जो अंदर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोड। तो पृथ्वी कितने भागों में विभाजित है? वो है 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला है परपटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। तो परपटी को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वो है महाद्वीपीय सतह। क्या है? महाद्वीपीय सतह। और जो दूसरा है वो है महासागरीय सतह। महासागरीय सतह। तो परपट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो किया गया है 2 भागों में। 0 से 35 किलोमीटर की इसकी गहराई होती है। यानी कि जो पृथ्वी है, सबसे ऊपरी जो परत होती है वो कितनी मोटी होती है? वो होती है 0 से मतलब ऊपर से 35 किलोमीटर की ये मोटाई, इसकी जो मोटाई होती है। और जो मेंटल होता है ये कितना होता है? 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। और जो क्रोड है, क्रोड की जो त्रिज्या है वो कितनी है? वो है 3500 किलोमीटर। तो जो परपट्टी है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला है महाद्वीपीय, दूसरा है महासागरीय। तो जो महाद्वीपीय सतह है, महाद्वीपीय सतह कैसी है? ये कैसे निर्मित है? ये हल्के तत्वों से निर्मित है। किससे? जो हल्के तत्व होते हैं, हल्के तत्वों से ये निर्मित है। यानी कि जो ये बनी हुई है, किससे बनी है? ये हल्के तत्वों से बनी हुई है। और जैसे कि ये कैसे बनी हुई है? जैसे कि हल्के तत्व, जैसे कि ये है सिलिका। और तो ये जो महाद्वीपीय सतह है वो कैसी है? वो हल्के तत्वों से निर्मित है। और ये
ये हल्के तत्व में जैसे कि सिलिका और एनोमिना जैसे तत्वों से ये निर्मित है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस सतह को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है Cl। क्या कहा जाता है इसको, इसको Cl कहा जाता है। C से सिलिका और L से एनोमिना तत्व कहा जाता है। और जो महासागरीय सतह है ये कैसे, ये कौन से तत्वों से निर्मित है, ये है भारी तत्वों से। इससे भारी तत्वों से ये निर्मित है, यानी कि किससे बनी है, ये भारी तत्वों से बनी हुई है। और इसे इसलिए क्या कहा जाता है, भारी तत्व में जैसे कि सिलिका, सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से ये निर्मित है। मैग्नीशियम जैसे तत्वों से ये निर्मित है, यानी कि जो महासागरीय सतह है वो भारी तत्वों से बनी हुई है जैसे कि सिलिका और मैग्नीशियम। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको सी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सी में कहा जाता है। महाद्वीप सतह को क्या कहा जाता है, उसको Cl कहा जाता है। और महासागरीय सतह को क्या कहा जाता है, उसको सी में कहा जाता है। और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने अभी पढ़ा वो पढ़ा परपटी के बारे में। तो जो दूसरी परत है वो क्या है, वो है मेंटल। तो मेंटल भी दो भागों में विभाजित है, जैसे कि ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है, क्या, जो ऊपरी मेंटल है, जो ऊपर की, जो ऊपर वाली जो सबसे ऊपरी परत है मेंटल की, वो कितनी गहरी है, वो है 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर इसकी मोटाई है। और जो निचला मेंटल है वो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। तो जो मेंटल है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, वो 35 किलोमीटर से 700 है। और जो निचला मेंटल है उसकी 700 से 2900 किलोमीटर है। तो जो ऊपरी मंडल है इसको क्या कहा जाता है, इसको स्थल मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको स्थल मंडल कहा जाता है। और जो निचला मंडल है उसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो मेंटल कितने भागों में विभाजित है, वो है दो भागों में, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल की गहराई कितनी है, 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, जी इसलिए से क्या कहा, इसको स्थल मंडल भी कहा जाता है। और जो निचला मेंटल है उसकी गहराई कितनी है, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। और अब हम आते हैं क्रोड पे, यानी कि कोर पे। तो जो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर। और जो क्रोड है वो कैसे तत्वों से बना हुआ है, ये जो तत्व है ये बना हुआ है निकिल और लोहे जैसे तत्वों से ये निर्मित है। यानी कि जो क्रोड है वो निकिल और लोहे जैसे तत्वों से निर्मित है, इसीलिए इसको कहा जाता है, इसीलिए यानी कि निकिल और लोहे को क्या कहा जाता है, इसीलिए क्रोड को क्या कहा जाता है, इसको नीफे कहा जाता है। यानी कि नी से निकिल और फे से फेरस। तो निकिल और फेरस कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड है, यानी कि क्रोड भी दो भागों में विभाजित है। पहला जो है वो है बाह्य क्रोड, और जो दूसरा है वो है आंतरिक क्रोड। लेकिन जो आंतरिक क्रोड होता है, जो आंतरिक कोर हो, तापमान और दाब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। तो देखिए जो परपटी है वो कितने परसेंट हिस्से, मतलब जो परपटी का जो हिस्सा है वो कितना है, वो है 1%। कितना, 1% जो हिस्सा है वो किसका है, वो है परपटी का। और जो 84% है,
जो 84% हिस्सा किसका है, वो है मेंटल का। क्यों? क्योंकि जो मेंटल है जो उसकी गहराई वो सबसे ज़्यादा है, और जो क्रोड है वो कितना 15% हिस्सा क्रोड का है। तो सबसे कम किसका है, वो है परपट्टी का। जो परपट्टी है वो क्या है, वो सबसे ऊपरी सतह है। परपट्टी क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, और ये सबसे पतली परत होती है। क्या होती है, जो परपट्टी होती है वो क्या होती है, सबसे पतली परत होती है, और ये सबसे ऊपरी परत भी होती है। क्योंकि जो ऊपर की जो परत है, जो अगर देखें इसकी जो गहराई है, जो मोटाई वो कितनी है, 35 किलोमीटर। कितनी, खाली 35 किलोमीटर की है। तो इसलिए क्या है, ये काफ़ी पतली है। अगर हम देखें जो मेंटल है वो कितने इसकी मोटाई है, बहुत इसकी ज़्यादा है। तो अगर हम एक छोटे से डायग्राम से देखें तो क्या है, ये जो ऊपर ये होती है, क्या यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं महासागर और महाद्वीप। ठीक है, महासागर और महाद्वीप होते हैं। तो जो फिर है क्रोड होता है, क्या होता है, वो होता है मेंटल। क्या होता है, वो होता है मेंटल। फिर क्या होता है, यानी कि पृथ्वी कितने भागों में विभाजित है, वो है 3 भागों में। ये सबसे पहले आ जाते हैं मेंटल और महाद्वीप। दूसरे क्या जाता है, वो आता है मेंटल। तो मेंटल भी 2 भागों में विभाजित है, यानी कि यहाँ से 0 से 35 और 35 से 700 किलोमीटर। तो ये हो जाता है ऊपरी क्रोड, ऊपरी मेंटल। और जो नीचे ये सारा जो है, ये क्या है, ये है निचला मेंटल। क्या है, निचला, यानी कि 700 से 2900 किलोमीटर। ओके, ठीक है। तो जो क्रोड है, ये सारा हिस्सा किसका है, ये है क्रोड का। तो क्रोड भी 2 भागों में विभाजित होता है, वो होता है ऊपरी क्रोड और दूसरा होता है निचला क्रोड, यानी कि आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। तो जो बाहरी क्रोड की जो गहराई है वो कितनी होती है, वो होती है 5351 किलोमीटर। 5351 किलोमीटर की गहराई होती है, यानी कि बाहरी जो क्रोड होता है। और जो आंतरिक क्रोड होता है वो कितनी होती है, वो होती है 6371 किलोमीटर। तो जो हमारी पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है, जो हमारी पृथ्वी की रेडियस है, त्रिज्या जो है वो कितनी है, वो है 6371 किलोमीटर। कितनी है, 6371 किलोमीटर हमारी पृथ्वी की जो रेडियस है वो है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शैल और खनिज। तो जो हमारी पृथ्वी है वो कई प्रकार के शैलों से बनी हुई है। तो शैल होता क्या है, तो जो शैल होता है वो क्या होता है, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले, क्या, जो पृथ्वी है, क्या, पृथ्वी की परपट्टी, यानी कि जो ऊपर की जो लेयर होती है वो बनाने वाले जो खनिज, क्या, खनिज पदार्थ, किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, उसको शैल कहा जाता है। शैल किसे कहते हैं, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है, उसको शैल कहा जाता है। तो जो शैल है, क्या, जो शैल है वो कई प्रकार, ये जो शैल जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि जो शैल होते हैं, क्या होते हैं, शैल जो होते हैं वो कई प्रकार के, यानी कि कई आकार के या कई रंगों के, यानी कि विभिन्न रंगों के और विभिन्न गठन इसके हो सकते हैं। जो शैल होते हैं, जो इसका आकार होता है वो भी कई तरह का हो सकता है। और जो रंग है, रंग भी इसके कई हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग रंगों के ये हो सकते हैं। और तीसरा है गठन, यानी कि जो इनका गठन होता है, निर्मित होते हैं, वो भी कई तरह से हो सकते हैं। तो शैल के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 3। कितने, शैल के प्रकार कितने होते हैं, शैल के प्रकार कितने होते हैं, वो होते हैं 3। कौन कौन से, जो पहला होता है वो होता है आग्नेय शैल। क्या, आग्नेय शैल। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अवसादी शैल। क्या, अवसादी शैल। और जो तीसरा होता है वो होता है कायांतरित शैल। तो शैल के प्रकार कितने हैं, वो है
3। कौन कौन से? आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल, तीसरा कायांतरित शैल। तो जो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आग्नेय शैल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इग्नियस शैल, जो कि लेटिन शब्द किससे? लेटिन शब्द इग्नस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है अग्नि। क्या होता है? इसका अर्थ होता है अग्नि। और जो अवसादी शैल है, अवसादी शैल को क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं सेडिमेंट्री। क्या? सेडिमेंट्री शैल कहते हैं इसको, जो कि ये भी लेटिन शब्द किससे? लेटिन शब्द सेडिमेंट से लिया गया है। किससे? क्या ये कौन किस शब्द से लिया गया है? ये लिया गया है लेटिन शब्द किससे? लेटिन शब्द के सेडिमेंट से। किससे? सेडिमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। और जो कायांतरित शैल है, क्या? कायांतरित जो शैल है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मोर्फिक, मेटामॉर्फिक। तो कायांतरित शैल को क्या कहा जाता है? इसको मेटामॉर्फिक कहा जाता है, जो कि ग्रीक शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फोस से लिया गया है। ये क्या है? ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द के किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फोस से लिया गया है। मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? मेटामॉर्फोस का अर्थ क्या होता है? इसका होता है रूप में परिवर्तन। रूप में परिवर्तन, यानी कि जो इसका आकार है उसमें क्या होता है? उसमें परिवर्तन होता है। तो शैल कितने प्रकार के हैं? वो है 3 प्रकार के। कौन कौन से? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो जो आग्नेय शैल है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इग्नियस कहा जाता है, जो कि लैटिन शब्द इग्नस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। और जो अवसादी शैल है उसको सेडिमेंट्री शैल कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द सेडिमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। और जो कायांतरित शैल है वो मेटामॉर्फिक, इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं, जो कि ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है। तो ये क्या थे? ये इसके प्रकार थे। तो हम जो प्रकार हैं, जो आग्नेय शैल है, फिर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो 3 शैल है वो कितने प्रकार के हैं? वो है 3 प्रकार के। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है आग्नेय शैल। कौन सा? आग्नेय शैल। तो जो आग्नेय शैल है वो कैसे वो होता है? जो द्रवित मैग्मा होता है। क्या? जो द्रवित मैग्मा होता है, यानी कि जो पिघला हुआ क्या होता है? यानी कि द्रवित यानी कि पिघला हुआ मैग्मा, यानी कि जो चट्टानें होती हैं, तो जो चट्टानों की पिघली हुई चट्टानों की क्या होती है? गारा जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसको मैग्मा कहा जाता है। तो ये मैग्मा होता कहाँ है? ये होता है भूपर्पटी के अंदर। कहाँ पर होता है? यानी कि जो पृथ्वी है, तो ये तो सबसे ऊपरी क्या होती है? ये होती है पर्पटी या फिर भूपर्पटी। इसको भूपर्पटी भी कहते हैं। और जो सारी जो मैग्मा होता है ये कहाँ पर होता है? ये होता है मेंटल में। कहाँ पर? मेंटल में। जो हमारी पृथ्वी से कितने भागों में विभाजित होती है? 3 भागों में, पर्पटी, मेंटल और ये जो था ये था क्रोड। तो जो मैग्मा होता है ये कहाँ होता है? जो मैग्मा होता है ये कहाँ पर? ये होता है मेंटल के अंदर। तो जो मैग्मा होता है, जो पिघले हुई की जो क्या होती है? चट्टानें, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से जो गारा होती है। क्या? जो सारे जो चट्टानों की शैलों की जो शैलों का क्या होता है? वो होता है जो गारा होती है, उसको क्या कहते हैं? इसको मैग्मा कहा जाता है। तो आग्नेय शैल क्या होते हैं? जो द्रवित जो मैग्मा होता है वो क्या हो जाता है? वो ठंडा
ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, यानी कि मजबूत बन जाता है। यानी कि जो पिघला हुआ होता है, या जैसे कि आप अक्सर क्या होता है, अगर हम कुछ चीज़ यानी कि जो प्लास्टिक होती है, क्या अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तो क्या वो पिघलेगी, फिर क्या हो जाएगी, वो ठंडी होकर क्या बन जाएगी, एकदम ठोस बन जाएगी। यानी कि पिघल कर वो दूसरा आकार ले लेगी और वो फिर बाद में ठोस बन जाएगी। तो उसे क्या है, वो कौन सा होते हैं, वो होती है आग्नेय शैल। यानी कि जो जो मैग्मा होता है, क्या जो मैग्मा होता है ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठंडा होकर क्या बन जाता है, वो ठोस बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे आग्नेय शैल कहा जाता है। और आग्नेय शैल को कहा जाता है कि जो सबसे पहली शैल होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आग्नेय शैल, प्राथमिक शैल कहते हैं इसको। तो आग्नेय शैल कितने भागों में विभाजित है, वो है 2 भागों में। कितने भागों में, ये है 2 भागों में। तो पहला कौन सा है, वो है अंतर्भेदी शैल। क्या है, अंतर्भेदी शैल। और जो दूसरा है बहिर्भेदी शैल। क्या, बहिर्भेदी शैल। अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल, यानी कि आग्नेय शैल 2 भागों में विभाजित है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। तो हम पहले पढ़ेंगे अंतर्भेदी शैल। तो जो अंतर्भेदी शैल होते हैं वो क्या होता है कि जो मैग्मा होता है, क्या द्रवित मैग्मा यानी कि पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, क्या होता है, कई बार क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी यानी कि भूपर्पट्टी, जैसे कि ये मैग्मा है, ये क्या है, यहाँ पर भूपर्पट्टी है। तो जो ये मैग्मा जैसे निकलता है तो कई बार क्या होता है, भूपर्पट्टी के अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये भूपर्पट्टी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, भूपर्पट्टी के अंदर। यानी कई बार क्या हो जाता है, ये अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। यानी किसी भी चीज़ को हम गर्म चीज को, पिघली हुई चीज़ को अगर वो जब बाद में ठंडी होगी ठोस बनी जाएगी, तो भूपर्पट्टी के अंदर ही क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है। इसीलिए अंतर्भेदी शैल कहते हैं। अंतर यानी कि भूपर्पट्टी के अंदर ठंडा होकर ठोस हो जाना क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, अंतर्भेदी शैल कहलाता है। जैसे अंतर्भेदी है, यानी कि जो अंदर होगा, सतह के अंदर ठंडा हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि इसको जगह नहीं मिलेगी, इसको जो हवा होती है वो नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर हम कुछ चीज़, क्या, जैसे कि मानो कि हम आग में क्या जला रहे हैं, आग पर क्या जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं। अगर प्लास्टिक जो होगी, अगर उसको हम प्लास्टिक को आग से थोड़ा सा निकाल कर बाहर रख दें, क्या उसको पहले हमने आग में जलाया, फिर उसको बाहर अगर निकाल दें प्लास्टिक को, तो क्या होगा, वो बहुत तेज से ठंडा होगा। लेकिन अगर वो आग के अंदर ही है, क्या है, आग के अंदर ही जल रहा है, इतने उसमें आग रहेगी, इतना वो गर्म रहेगा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही है, ठंडी हवा नहीं मिल रही, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। क्या होगा, ये धीरे धीरे होगा। भूपर्पट्टी के अंदर है, इसको हवा नहीं मिल रही, इसको जगह नहीं मिल रही जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे होता है। क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो जो इसकी जो चट्टानें बनेंगी वो क्या दानों का रूप ले लेता है। किसके, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या लेता है, वो बड़े दानों का रूप ले लेता है, बड़े दानों का रूप ले लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है ग्रेनाइट। क्या होता है, ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट होता है, मसालों को पीसने के लिए और दवाइयों का या जो भी चीजें होती हैं, दवाई का चूर्ण बनाने के लिए जो चूर्ण बनाते हैं, उसका जो इसको पीसने में, ये हम किस में पीसते हैं, ये पीसते हैं ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग करते हैं। किसका, ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जो डॉक्टर होते हैं उन पे जो खरर होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेनाइट पत्थर से बनी होती है। तो जो दूसरा आग्नेय शैल का जो भाग है वो क्या है, वो है बहिर्भेदी शैल।
तो बहिर्भेदी शैल क्या होता है? बहिर यानी कि बाहर, बहिर यानी कि बाहर। तो क्या जो मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा यानी कि द्रवित जो मैग्मा होता है, वो क्या कहता है, कई बार क्या हो जाता है, भूपर्वत के बाहर आ जाता है। किससे? भूपर्वत के बाहर निकल जाता है। अब जो मैग्मा है वो भूपर्वत के बाहर यानी कि जो परत थी, जो परत थी ये बाहर निकल गया। क्या हो गया? ये बाहर फैल गया। जब ये बाहर फैल गया तो ये क्या होगा? ये तेजी से क्या होगा? ठंडा, क्योंकि इसको जो है, इसको हवा मिल रही है। तो जब ये बाहर निकला, जब ये बाहर निकला एकदम से क्या हुआ? ये बहुत ज़्यादा तेजी से ठंडा होता है। क्या होता है? ये तेजी से ठंडा होता है, बहुत तेज ठंडा होता है, तेजी से ठंडा होगा। जिससे कि अगर ये जब तेजी से ठंडा हो रहा तो जो इसके जो दाने बनेंगे यानी कि जो शैल बनेंगे, जो पत्थर बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे। क्या ये क्या होता है? बहुत छोटे यानी कि बारीक दानों का रूप ले लेते हैं। किसका? बारीक दानों का रूप ये ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये क्या है, ये बाहर निकल गए। किससे? भूपर्वत से जो मैग्मा है वो बाहर निकला, बहुत तेजी से निकला, और वो बहुत क्या तेजी से निकला और बहुत तेजी से ठंडा हो गया, क्योंकि वो चारों तरफ फैल गया और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। तो जो इसके जो कैसे रूप ले लेता है, वो बारीक दानों का रूप ले लेता है। यानी कि इसकी जो संरचना होती है, संरचना कैसी होती है? बहुत महीन दानों, महीन यानी कि महीन का मतलब होता है बारीक, महीन यानी कि बहुत बारीक दानों का रूप ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल है बेसाल्ट। क्या? बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो पत्थर शैल है वो कौन सा है? वो है वो होता है बहिर्भेदी शैल। जो दक्कन का पठार है, आपने देखो दक्कन का पठार जो है वो किससे निर्मित है? वो है साल्ट शैलों से निर्मित है। तो आग्नेय शैल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी शैल में क्या होता है? भूपर्वत के अंदर ही मैग्मा क्या होता है? ठंडा हो जाता है, और ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े बड़े दानों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट। और बहिर्भेदी जो होता है, बहिर्भेदी में क्या होता है? जो मैग्मा होता है वो भूपर्वत के बाहर निकल जाता है, जिससे कि वो बहुत तेजी ठंडा होता है, और तेजी ठंडा होने के कारण बहुत बारीक, बहुत महीन यानी कि महीन दानों का रूप ले लेता है, जैसे कि बेसाल्ट। जो बेसाल्ट जो है वो दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट शैलों से निर्मित है। तो जो हमारा अगला है वो है हमारा अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या होते हैं? तो जो शैल होते हैं कई बार चटक जाते हैं। क्या? ये चटक कर या फिर लुढ़क कर, और या फिर जो शैल होते हैं एक दूसरे से टकरा कर। क्या? एक दूसरे से टकरा कर। तो जो शैल होते हैं वो क्या होते हैं? कई बार चटक जाते हैं, या फिर यानी कि जो शैल है वो लुढ़क कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर क्या हो जाते हैं? ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिनकी इन कणों को क्या कहते हैं? कि इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? इनको ही अवसाद कहा जाता है। क्या? जो ये कण होते हैं, जो छोटे छोटे जो कण जो होते हैं, इनको कणों को क्या कहा जाता है? इनको ही अवसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको अवसाद कहा जाता है। तो जैसे जो शैल है यानी कि मानो कोई पत्थर है, जो पत्थर है क्या होता है? चटक जाता है। या फिर जो पत्थर है यानी कि कई बार क्या होता है, यानी कि उसको कई बार क्या करते हैं, पत्थर में पैर मारते मारते क्या हो जाता है, वो जिसके जो कण होते हैं वो घिसते रहते हैं, और इनका ये जो कण है वो टूटते रहते हैं। और क्या होता है, जो आपस में जो पत्थर होते हैं उससे भी अगर दो पत्थरों को आपस में मारेंगे तो क्या टूट जाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित यानी कि टूट कर बिखर जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो कण होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? उसको ही अवसाद कहते हैं। तो जो अवसाद होते हैं
अवसाद जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि मिट्टी जो होती है वो क्या छोटे क्या होते हैं, कण जो छोटे होते हैं। तो ये हवा के द्वारा, किससे, हवा के द्वारा उड़कर या पानी के द्वारा बहकर, क्या, पानी के द्वारा बहकर, किससे, पानी के द्वारा बहकर क्या हो जाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। या फिर ये इनका जो, ये कैसे भी जा सकते हैं, हवा के द्वारा उड़ के जा सकते हैं या फिर पानी में बहकर भी जा सकते हैं। जैसे कि जब हवा चलती है क्या, बहुत सारे जो धूल जो कण होते हैं वो उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा जब बोलते कि हवा चल रही है तो हमारी आंखों में लग रही है, जो कण होते हैं वो क्या है, यहाँ से यानी कि उस स्थान से उठ के दूसरे यानी कि जगह जगह फैल जाते हैं। तो जब ये एक स्थान पर दूसरे यानी कि हवा के और द्वारा या फिर पानी के द्वारा बहकर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं। क्या, इकट्ठे होते रहते हैं। जब इकट्ठे होते रहेंगे क्या होगा, ये दबते रहेंगे, यानी कि पहले एक कण, दो कण, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे कण ये दबते रहते हैं। जब ये दबते कण रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक कठोर हो जाएंगे। क्या, एक कठोर पत्थर के रूप में फिर से परिवर्तित हो जाएंगे। जब ये फिर से परिवर्तन, यानी कि छोटे छोटे कण हैं, ये बहुत सारे जब शैल जो कण है वो बहुत सारे इकट्ठे होकर क्या, बहुत बड़ी चट्टान या पत्थर जब बन जाएंगे तो उसको, जब ये बन जाते हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, एक ये शैल की परत बना लेते हैं। यानी कि जो पत्थर जो कण होते हैं बहुत सारे इकट्ठे होकर ये क्या बन जाता है, एक परत बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इसको ही अवसादी शैल कहते हैं। बलुआ पत्थर होता है क्या, जो पत्थर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या होता है, वो रेत से बने होते हैं। यानी कि जो पत्थर होते हैं, जो टाइल जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो क्या एग्जाम्पल, जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर जो है वो किससे बना हुआ है, वो बहुत सारे क्या, रेत के कणों से बना हुआ होता है। बलुआ पत्थर रेत के कणों से बना होता है। और जो शैल होते हैं, शैलों पे क्या, यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर इन पर पेड़ पौधे भी उग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इन पर पेड़ पौधे भी इन पर उग जाते हैं। और क्या होता है, इन पर कुछ जीव भी रहते हैं, सूक्ष्म जीवी, जो छोटे छोटे जीव जो रहते हैं वो भी रहा करते हैं। और कई जो जानवर होते हैं इन पर वो भी रहते हैं। तो शैलों पर क्या, शैलों पर जीव, पौधे और जानवरों को, जो जानवर रहते हैं इनको कहते हैं, इनको जीवाश्म भी कहा जाता है। तो जो हमारा जो अगला है वो क्या, हमने अभी कितने शैलों के बारे में पढ़ा, वो पढ़ा 2 शैलों के, आग्नेय शैल और अवसादी शैल। जो तीसरा है वो कौन सा है, वो है कायांतरित शैल। कौन सा है, तीसरा क्या है, वो है कायांतरित शैल। तो जो कायांतरित शैल होता है, कायांतरित शैल का हमने अभी मतलब बताया था, वो क्या होता है, जो अवसादी शैल होते हैं वो क्या होता है, वो किससे है, वो किससे लगा है, ये लैटिन शब्द है जो कि सेडिमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, वो होता है स्थिर। ये क्या है, स्थिर होते हैं। यानी कि जो कण होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते रहते हो, फिर शैल की जो परत होती है वो बन जाती है। जो कायांतरित शैल होता है, कायांतरित जो शैल होता है वो क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है, ये किससे लिया गया है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको मेटामॉर्फिक कहा जाता है, जो कि ग्रीक शब्द किससे, ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। क्या होता है, रूप में परिवर्तन। तो कायांतरित शैल में क्या है, रूप में परिवर्तन, यानी कि जो उसका रूप होगा, आकार होगा, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होता है। जैसे कि जो आग्नेय शैल है, कौन सा, आग्नेय शैल, आग्नेय शैल, और जो अवसादी शैल है, आग्नेय शैल और अवसादी शैल का जो तापमान और जो दाब होता है वो ज़्यादा होने के कारण किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे
जैसे कि जो चिकनी मिट्टी है, क्या चिकनी मिट्टी किसमें परिवर्तित होती है? वो होती है, चिकनी मिट्टी किसमें परिवर्तित होती है? वो होती है स्लेट में। किसमें? स्लेट में परिवर्तित होती है। जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? वो होता है संगमरमर में। किसमें होता है? संगमरमर में। चूना पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? संगमरमर में। तो जो लाल किला है, लाल किला कौन सा पत्थर से बना है? वो बना है बलुआ पत्थर से। और जो ताजमहल जो बना है, जो ताजमहल बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है संगमरमर से। किससे? संगमरमर। संगमरमर पत्थर से वो निर्मित है। क्या बना हुआ है? ताजमहल। और जो लाल किला किससे बना हुआ है? वो बना है, किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर से क्या बना हुआ है? वो बना हुआ है। तो जो लाल किला क्या है? क्या होता है? लाल यानी कि बलुआ, जो यानी कि जो बालू है उससे बना हुआ है। बलुआ यानी कि बालू, यानी कि रेत से बना हुआ है, रेत के पत्थर से बना हुआ है। और जो ताजमहल बना हुआ है वो किससे बना हुआ? संगमरमर। चूना क्या होता है? सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद पत्थर से ये बना हुआ है। अक्सर जो शैल होते हैं, शैल हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और क्या है, जो शैल होते हैं ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम कई जगह पर करते हैं। जैसे कि जो इनका इस्तेमाल होता है किसका? जो शैलों का इस्तेमाल किसमें करते हैं हम? जो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? ये कठोर। तो जो कठोर शैल है इसमें किसमें हम किसमें उपयोग करते हैं? ये करते हैं हम, ये करते हैं सड़क में। जो सड़क बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं? उसमें चारकोल जो होता है वो कठोर होता है, तो उसका उसमें इस्तेमाल करते हैं। और इमारतें बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इमारतें बनाने में। और क्या, जो घर होते हैं उनको बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनको हमने सड़क, घर, इमारतें बनाने में तो इस्तेमाल करते हैं, साथ ही हम किसमें जो पत्थर होते हैं हम किसमें इस्तेमाल करते हैं? कई प्रकार के हम खेलों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम खेल क्या खेलते हैं? जैसे कि पिट्ठू। जो पिट्ठू खेलने के लिए जिस पत्थर का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सात पत्थर। क्या? सात पत्थर का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? पिट्ठू खेलने के खेल में हम करते हैं। कि पिट्ठू बनाकर जो खेल खेलते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? सात पत्थर का। और जो हम गिट्टी जो खेलते हैं, क्या खेलते हैं? गिट्टी। तो जो गिट्टी खेलते हैं उसमें कौन सा पत्थर का इस्तेमाल? उसमें क्या करते हैं? उसमें खेलते हैं हम पांच पत्थर का। किसका? पांच पत्थर। तो गिट्टी खेलने की जो गिट्टी की जो खेल होता है वो क्या करते हैं? उसमें कितने पत्थर का इस्तेमाल करते हैं हम खेलों में? पांच। यानी कि जो गिट्टी खेलते हैं उसमें ज़्यादातर कितने पत्थर होते हैं? पांच गिट्टियां होती हैं जो कि हम खेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जो एक जो होता है वो होता है किटकिट। तो जो गिट्टी होती है वो क्या है? पांच पत्थर, जैसे जो हम जिसे बोलते हैं बजरी, कि बजरी लेकर आओ, हम बजरी से खेलेंगे, गिट्टी खेलेंगे। तो उसमें हम कितनी गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं? उसमें करते हैं पांच गिट्टियों का। और जो फिट्टू होते हैं, फिट्टू क्या करते हैं? हम फेंक कर जो लंगड़ी टांग करके जो खेलते हैं, यानी कूद के खेलते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? उसमें करते हैं सात पत्थर का। तो एक खेल हो रहा है वो है चिबड्डी। कौन सा है? चिबड्डी। चिबड्डी जो खेल है इसमें क्या करते हैं? इसमें जो हम जो खेल खेलते हैं उसमें जो पत्थर होता है वो होता है किटकिट। क्या होता है? किटकिट। तो जो कायांतरिक पत्थर होते हैं, जो कायांतरिक शैल होते हैं वो कैसे बनी होती है? वो अवसादी शैल और आग्नेय शैल का जो तापमान उच्च करके, यानी कि जो तापमान ज़्यादा होता है, दाब ज़्यादा होता है, तो किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं कायांतरिक शैल में। और कायांतरिक शैल जो होते हैं, जो कायांतरिक शैल होता है उसमें क्या होता है? रूप में, यानी कि रूप में, कायांतरिक का मतलब होता है रूप में परिवर्तन, यानी कि आग्नेय शैल और अवसादी शैल में जो परिवर्तन होता है, इनके जो पिघल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको
कायांतरिक शैल कहते हैं। और ये जो हम पत्थर हैं उनका इस्तेमाल कई चीज़ों में करते हैं, जैसे कि खेल में और घर सड़क बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कि एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तन होने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है शैल चक्रीय, यानी कि शैल चक्र कहलाती है। जैसे कि हमारे बुक में दिया हुआ है, तो हम उसको जो शैल चक्र है उसको समझ लेते हैं। शैल चक्र होता क्या है? यानी कि जो एक शैल है, क्या एक शैल और दूसरा शैल, क्या एक शैल दूसरे शैल में क्या हो जाता है? परिवर्तन होने की जो, यानी कि एक शैल से दूसरे शैल में जो परिवर्तन होने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया जो होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको शैल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको शैल चक्र कहा जाता है। जैसे कि जो द्रवीत जो मैग्मा है, क्या है? द्रवीत मैग्मा, जो मैग्मा है ये क्या है? ये ठंडा होकर किस में, यानी कि ठंडा होकर किस में बदलता है? मैग्मा ठंडा होकर किस में बदलता है? वो बदलता है आग्नेय शैल में। किस में? आग्नेय शैल में। और आग्नेय शैल यानी कि जो इसका तापमान और जो दाब होती है, जो आग्नेय शैल किस में परिवर्तन हो जाते हैं? ये टूटकर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर या फिर चटक कर किस में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं अवसादी शैल में। किस में? अवसादी शैल में। अवसादी शैल में यानी कि जो मैग्मा था वो किस में परिवर्तित, ठंडा होकर किस में ठोस बन जाता है, तो किस में परिवर्तित हुआ? वो हुआ आग्नेय शैल में। और आग्नेय शैल में यानी कि टूटकर या फिर चटककर, क्या? टूटकर या फिर चटककर किस में परिवर्तन हो जाता है? ये हो जाता है अवसादी शैल में। और अवसादी शैल, क्या? अवसादी शैल में क्या होता है? जो अवसादी शैल यानी कि जो कण होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पत्थर जो कण होते हैं, वो किस में? ये हवा के द्वारा या फिर जो हवा या पानी के द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं, वो ताप और दाब के कारण, किसके? अवसादी शैल और आग्नेय शैल, क्या? जब इसका तापमान क्या होता है? उच्च हो जाता है, यानी कि ज़्यादा होता है, तापमान और दाब ज़्यादा होने के कारण किसमें परिवर्तन हो जाता है? ये किसमें परिवर्तन होता है? ये होता है कायांतरिक शैल में। किसमें? कायांतरित शैल में। तो मैग्मा किस में बदला? वो आग्नेय शैल में बदला। आग्नेय शैल किस में? अवसादी शैल में। अवसादी शैल किस में? कायांतरिक शैल में। और ये दोनों यानी कि आग्नेय शैल और अवसादी शैल किस में परिवर्तन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं फिर से कायांतरित शैल में। अब जो कायांतरित शैल है, कायांतरित जो शैल है वो किस में होगा? ये फिर से मैग्मा में बदल जाएगा। यानी कि जब कायांतरित शैल जो होगा, जब इसका तापमान, किसका? इसका तापमान और जो दाब, तापमान और दाब उच्च होने के कारण, किसके कारण? उच्च होने के कारण फिर से किस में बदल जाएगा? ये फिर से वो तापमान और उच्च होने के कारण फिर से किस में बदल जाएगा? ये फिर से मैग्मा में, द्रवित मैग्मा में बदल जाएगा। फिर से क्या होगा? फिर से ठंडा होगा, फिर आग्नेय शैल में जब बदलेगा, फिर अवसादी शैल में, फिर कायांतरिक शैल में, फिर दोबारा ये क्या होता है? पुनः पिघलकर, क्या है? पुनः, यानी कि दोबारा जो कायांतरिक शैल होता है दोबारा पिघलकर किस में बदल जाता है? वो मैग्मा में। यानी कि जो ये चक्र है ये सारा चलता रहता है, यानी कि द्रवित मैग्मा से ठंडा होकर आग्नेय शैल में, आग्नेय शैल अवसादी शैल में, अवसादी शैल कायांतरिक शैल में। और आग्नेय शैल और अवसादी शैल दोनों क्या होते हैं? कायांतरिक शैल में परिवर्तन हो जाते हैं। और कायांतरिक शैल जब इनका तापमान और इसका, किसका? आग्नेय शैल और अवसादी शैल का जब तापमान उच्च होता है, ज़्यादा होता है, और तापमान और जो दाब भी जो ज़्यादा होता है, फिर किस में बदल जाते हैं? वो कायांतरिक शैल में बदल जाते हैं। फिर से कायांतरिक शैल का जब तापमान ज़्यादा होने लगेगा, फिर दोबारा पिघल जाएगा, फिर से मैग्मा बन जाएगा। तो ये चक्र है, ये चलता रहता है। इसको क्या कहते हैं? इसको शैल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको शैल चक्र कहा जाता है। यानी कि एक शैल से दूसरे में, दूसरे से फिर पहले में, फिर मैग्मा में, फिर शैल में, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शैल चक्र कहा जाता है।
तो जो हमारा अगला टॉपिक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी शहरों के बारे में। तो शहर कितने प्रकार के थे, उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे खनिज। किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने शहरों के बारे में। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है खनिज। तो जो खनिज होते हैं ये क्या होते हैं, ये भौतिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ये ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खनिज कहाँ है, ये कहाँ से निकाले जाते हैं, ये खानों से निकाले जाते हैं। किससे? खानों से। तो ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से निकाले जाते हैं, जो खाइयों से निकाले जाते हैं, जो खानों से निकाले जाते हैं। तो जो खनिज होता है, क्या, जो खनिज जो होते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका भौतिक क्या होता है, एक क्या होता है, निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, और क्या होता है, निश्चित इसमें क्या होता है, रासायनिक मिश्रण होता है। तो जो खनिज होते हैं वो क्या होता है, वो ऐसे भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक यानी कि हम उन्हें छू सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खानों से निकाले जाते हैं ना, यानी कि खोद कर इनको निकाले जाते हैं। और जो खनिज होते हैं, जो उसका जो गुणधर्म होता है, क्या होता है, उनका निश्चित होता है, इनकी फिक्स होता है, भौतिक यानी कि छू सकते हैं, और निश्चित का रासायनिक मिश्रण होता है, यानी कि इसमें कुछ रासायनिक भी चीज़ें होती हैं। तो जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, ये हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। जैसे खनिज, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि पेट्रोलियम। क्या? तो जैसे कि एग्जाम्पल पेट्रोलियम, जो पेट्रोल होता है वो कहाँ से मिलता है, वो हमें खानों से मिलते हैं। और क्या होता है, सीएनजी, जो कि क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है। क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है। और क्या हो सकता है, और होता है कोयला। तो जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्रकृति से हमें मिलते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी कि उनको टच कर सकते हैं। तो भौतिक का मतलब होता है टच करना, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है, वो है ईंधन के रूप में क्या करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ईंधन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईंधन यानी कि जो जलाते हैं, यूज़ करते हैं, वो किसके जो कौन से होते हैं ईंधन के रूप में, वो होते हैं पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोल होता है, वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो सीएनजी जो होते हैं प्राकृतिक गैस होती है, ये भी हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑटो होते हैं, और जो कारें होती हैं, जो कार होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल का, जैसे कि बाइक हो गई, ट्रक हो गए, उनमें किसका इस्तेमाल करते हैं हम, पेट्रोल का करते हैं, पेट्रोलियम का। और जो कोयला होता है, कोयले का जो इस्तेमाल होता है वो किसके रूप में हम करते हैं, जैसे कि जो हमारी ट्रेन जो होती हैं, अब तो क्या है, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन होती है जो बिजली से चलती हैं। लेकिन जो पहले जो होती थी, लेकिन अब भी होती हैं, जो पहले ज़्यादातर क्या होती थी, जो ट्रेनें होती थी, जो ट्रेन होती थी, रेल होती थी, वो किससे चलती थी, कोयले से चलती थी। तो जो कोयला है वो भी हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर क्या होता है, जो हम घर में क्या करते हैं, घरों में रोटी यानी खाना बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, कोयले का। और अक्सर आपने देखा होगा जो हम गर्मियों में भुट्टे खाते हैं, क्या खाते हैं, जो भुट्टे खाते हैं, वो किस पर भूने जाते हैं, वो किस पर, वो कोयले पर भूने जाते हैं। तो
जो खनिज होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खनिज क्या होते हैं हमारे यानी कि मानव जाति के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मानव जाति है वो क्या करती है, यानी कि खाने के लिए यानी कि भोजन के लिए, और अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। और ये तो हमने कहा ईंधन के रूप में। और क्या करते हैं, जो खनिज होते हैं हम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उद्योगों में। किसमें? उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं। उद्योगों में क्या, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं। और खनिज कौन कौन से कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। और कहाँ पर होते हैं? और होते हैं उर्वरकों में। उर्वरक में ये होते हैं, खनिज होते हैं। और औषधि होती हैं। क्या? जो औषधि यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं उनमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोना हो गया, यूरेनियम, एल्यूमीनियम और लोहा। तो जो खनिज है वो क्या है, मानव जाति के लिए यानी हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और खनिज क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। क्या? ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। और जो खनिज होते हैं ये क्या होते हैं, भौतिक पदार्थ होते हैं, जो हम क्या करते हैं, खानों से यानी कि जो खाने होती हैं उससे हम निकालते हैं। और जैसे इनका क्या होता है, निश्चित यानी कि इनका भौतिक गुणधर्म होता है और रासायनिक मिश्रण होता है। और जैसे कि हम क्या करते हैं, खनिजों का हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, सीएनजी, कोयला, ये सब हमारे जो है ये क्या है, ये हमें प्रकृति से ही मिले हैं। यानी कि जो पेट्रोलियम है ये भी हमें क्या, जो पेट्रोलियम होता है वो कैसे होता है, यानी जो करोड़ों सालों से जो जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो सैकड़ों सालों से दबे यानी कि ज़मीन में जो दबे होते हैं, उसके कारण उनके कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो जब दबे होते हैं तो क्या होता है, पेट्रोलियम वहाँ पे बनता है। जो खाने होती हैं, जो कोयला वो खानों से निकाला जाता है। और इनका इस्तेमाल हम कई जगह करते हैं, जैसे कि उद्योग में करते हैं, उर्वरक में करते हैं और औषधि में करते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जो खनिज होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, सोना जो होता है वो क्या है, ये एक खनिज है जो कि खानों से ही निकाला जाता है। लोहा कहाँ पे होता है, ये भी खानों से निकाला जाता है। एल्यूमीनियम और यूरेनियम, तो ये सभी क्या हैं, ये हमारे खनिज हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ा, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा अपनी पृथ्वी के बारे में। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या था, वो था हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी क्या है, 3 भागों में विभाजित थी, 3 परतों में। यानी कि जो हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है जिसके अंदर भी बाहर भी परिवर्तन होते रहते हैं। और ये प्याज की तरह होती है, जैसे प्याज के ऊपर जो प्याज होती है वो कई परतों से बनी हुई होती है, इस तरह हमारी पृथ्वी है। और जो शैल होते हैं, शैल भी हमने पढ़े कितने प्रकार के होते हैं, और हमने खनिज के बारे में पढ़ा। तो जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर हमारा पूरा होता है खत्म। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।